गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि ऑक्टागोन अष्टभुज को बनाएंगे हम लोग स्पेशल मेथड से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा ऑक्टागोन पे। इससे पहले हमारा एक वीडियो बन गया था ऑक्टागोन पे और उसका भी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो हम जनरल मेथड से बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे विशेष विधि द्वारा, मतलब ऑक्टागोन बनाने की एक विशेष विधि होती है, स्पेशल मेथड होती है, उसमें बनाना है। यहाँ 35 mm भुजा लेके बना रहे हैं, आप कोई भी भुजा लेके बना सकते हैं। तो यहाँ हम 35 mm भुजा लेके बना रहे हैं, मतलब ऑक्टागोन की जो नियमित ऑक्टागोन की जो 8 भुजा होगी, 8 भुजा की जो लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई वो 35 mm होगी। और यहाँ पर नियमित लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे जगह छूट गया था तो इसलिए उसको ऊपर लिख दिया, नियमित अष्टभुज की रचना करना है। और इसी के इंग्लिश में क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ऑक्टागन विद 35 mm साइड बाय स्पेशल मेथड। चलिए स्पेशल मेथड से कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल इसको बनाने के लिए, तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको एक बेस लाइन लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको एक बेस लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो बिल्कुल आप आराम से एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे से करते हैं तो ऊपर जगह बचेगा तो लिखने में होगा। तो चलिए यहाँ से हम एक बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो बेस लाइन का जो ड्रॉ करना है, बिल्कुल आपको आराम से करना है बेस लाइन का ड्रॉ। तो बेस लाइन जब ड्रॉ हो जाएगा, और ये अब बताइए कि इसका एंगल कितना होगा ऑक्टागोन का। यहाँ जो होगा, यहाँ पे एंगल हमें यहाँ पता करना होगा। तो एंगल कितना होता है उसका, इंटरनल एंगल, मतलब एक एंगल का मान कितना होगा ऑक्टागोन की। अगर हम बात करें तो ऑक्टागोन में हमारा जो एक एंगल होगा, यानी कि बेस लाइन खींच दिए, ऑक्टागोन में एक एंगल का मान कितना होगा। तो ऑक्टागोन में जो एक एंगल का मान होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री होगा। क्योंकि सूत्र बराबर होता है क्या, 2n-4 × 90 डिग्री बटे n। एक इंटरनल कोण का मान हो गया 135 डिग्री। तो देखिए 135 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे काम पड़ेगा 135 डिग्री का। ध्यान रखिए, एक बेस लाइन ले लिए, बेस लाइन लेने के बाद क्या करना, आपको 35 mm दिया हुआ था, इसका 35 mm। तो इसका 35 mm यहाँ पे ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ से हम 35 mm जो है यहाँ से हम ये लेते हैं। तो देखिए 35 mm को कैसे लेना है, तो 35 mm कहीं से भी ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हम नाप लेते हैं इसमें 35 mm, इस पॉइंट से मान लीजिए हमने नाप लिया। ठीक है, मान लीजिए हमने इस पॉइंट से नापा, तो देखिए मान लीजिए हम इस पॉइंट पे इसको ले लिए, और 35 लेना था, तो ये 30, ये हो गया हमारा 35। ठीक है, तो ये हमारा 30 और 5 35 ले लिए। तो आप ड्राइंग की शुरुआत तो 2H पेंसिल से करेंगे ही। ठीक है, यहाँ पे हम पेन भले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको 2H से करना है। फाइनल किससे करना है, HB से, HB पेंसिल से। तो देखिए यहाँ पे हम रेड लगाते हैं कि ये हमने 35 mm का यहाँ पे हमने ये लिया। ठीक है, 35 mm पे यहाँ पे हम निशान लगा दिए, ये हमारा पॉइंट हो गया, और ये हमने ये से ले लिया। ठीक है, 35 mm पे यहाँ पे हमने लिया। अब देखिए 35 mm लेने के बाद क्या करना होगा आपको, 35 में ये बोल रहा था, तो ये ऑक्टागोन की पहली भुजा प्राप्त हो जाती है इस प्रकार। तो ये हमारा ऑक्टागोन की पहली भुजा ये प्राप्त होती है। तो ये हम इसको A मान लेते हैं, और ये पॉइंट को हम B मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम A मान लिए, इस पॉइंट को हमने B मान लिए। अब क्या करना है आपको, इस एंगल से 135 इधर, 135 इधर। ठीक है, तो प्रोटेक्टर लेंगे, चांद लेंगे, और चांद पे क्या करना होगा, 135 मत ना, उसका इंटरनल एंगल का मान निकला। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटरनल एंगल का एक कोण का मान। ठीक है, एक कोण का मान हो गया 135 डिग्री, मतलब इसमें 8 भुजा जो होगी वो 135 के कोण पे वो ड्रॉ किया हुआ होगा। तो देखिए इस पॉइंट से क्या करना है आपको, ए पॉइंट से क्या करना है, ए पॉइंट से 135। देखिए एंगल इधर से लेंगे हम, चूंकि हम एंगल क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो 135 लेना होगा। अगर क्लोज वाइज लेंगे तो हम 45 डिग्री लेना होगा। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 लेना होगा। तो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 0 से कहाँ जाएंगे, 135। तो देखिए 130 ये वाला हो गया पॉइंट, 130 ये हुआ, तो 130, उसके बाद देखिए 130 के बाद 140 है, तो देखिए उसके ऊपर में यहाँ पे है ना ये, तो ये 135 हो गया। तो 130 ये हो गया, और 135 हमारा यहाँ पे, इसको हम मार्किंग कर देते हैं। तो चलिए इसको हम मार्किंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया 130, और ये हो गया हमारा 135। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया, पॉइंट लगा दिया 135। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया 135 पे। तो चलिए इस पॉइंट दोनों को मिला देते हैं। इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को बिल्कुल आराम से मिला देंगे। तो चलिए इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को कैसे मिलाएंगे, तो बिल्कुल आराम में मिलाना इस पॉइंट को। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिला दिए यहाँ पे। फिर क्या करना है आपको, उसी तरह B पॉइंट पे जाना है। B पॉइंट से भी आपको क्या करना है, 135 पे इसको मिलाना है। ठीक है, तो 120 पॉइंट B पे आते हैं, पॉइंट B पे भी क्या करेंगे, 135 लेंगे। तो देखिए ये वाला प्रोटेक्टर का यहाँ पे रखते हैं B पॉइंट पे, और B पॉइंट पे रखने के बाद क्या करना, फिर हमको 135 लेना है। तो फिर हमको क्या लेना है,
कोण मान लीजिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे कितना लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जब कोण लेंगे तो वो हम ये लेना होगा हमको, ठीक है। अगर हम 135 अगर हमको लेना हो तो 135 अगर हमको लेना हो तो 135 अगर एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135, तो 135 किधर, इधर नहीं लेंगे, इधर नहीं लेंगे, 135 इस साइड से, मतलब सर क्लॉकवाइज लेना होगा। एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए क्या करना होगा, इधर से 45 डिग्री लेना होगा, और 135 लेना है तो आपको फिर क्लॉकवाइज लेना होगा 135। तो 135 या 45 दोनों एक ही बात है, ठीक है। जहाँ 135 आएगा वहां से 45, चूंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो चलिए इधर से हम 45 लेते हैं, या फिर इधर से 135 लेना तो इधर से लेना होगा इस बार आपको, ठीक है। तो 45 ले, तो ये 40 हो गया हमारा, ये 40 ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 45, ठीक है। तो 45 देखिए यहाँ पे हमने 45 लिया, और देखिए इधर से अगर कोण को नापते हैं तो 130 है, 135 हो गया, ठीक है। तो ये आपको कोण आना चाहिए कि कहाँ पे कितना लेना है हमको, ठीक है। तो ये हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको मिला दिए, इस लाइनिंग को हम मिला दिए बिल्कुल आराम से, इस लाइनिंग को हम बिल्कुल आराम से मिला दिए। अब देखिए क्या करना है, इस पे भी क्या करना है आपको 35 mm का मार्किंग करना है, ठीक है। इस पे भी क्या करना है आपको, इस पे भी आपको 35 mm का मार्किंग करना है। तो चलिए 35 mm इस पे मार्किंग कर लेते हैं ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से इस पे भी क्या करना है आपको 35 mm लेना है इस पे। तो चलिए 35 mm पे इस पे मार्किंग कर देते हैं। तो 35 mm पे मार्किंग करेंगे तो हमारा पॉइंट इस प्रकार यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा। फिर उसी तरह अगर हम लेंगे बी पॉइंट से 35 mm से जो भी लाइन को ड्रॉ किए थे 45 डिग्री पे या फिर 135 डिग्री पे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको खींच देते हैं। तो देखिए यहाँ से जो खींचेंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो खींचेंगे ये हो गया हमारा 35, ठीक है। तो ये जो आपने 135 लिए थे ना, अभी 135 डिग्री पे लाइन को खींचे थे, ठीक है। तो 135 पे खींचे थे, तो वो हम यहाँ से इसको कर देते हैं। ये हमारा 35 पे यहाँ पे 2 पॉइंट लग गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये हमारा 2 पॉइंट लग गया, एक हमारा पॉइंट ये हो गया, ये हमारा एक पॉइंट ये हुआ, और इस एक हमारा पॉइंट ये हुआ, ठीक है। ये एक हमारा पॉइंट ये वाला हो गया। अब देखिए क्या करना है, इस पॉइंट को मान लीजिए कि सी है, ए बी हो गया, ये हमारा हो गया मान लीजिए सी हो गया। इस प्रकार भी हम आगे चलेंगे, सी चलेंगे, फिर डी होगा हमारा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा, जी होगा, फिर ये हम इसको एच मान लेते हैं, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी अभी आएगा, और ठीक है 8 भुजा बनेगा ना, अभी 3 ही भुजा बना हुआ है। तो देखिए इसको क्या करना है, फिर इसको अब फिर आप इसको फिल कर दीजिए। इसको फिल क्या करना, मतलब इसको हाईलाइट कर दीजिए, या चलिए एक ही बार कर देंगे एच वाला का। तो देखिए हमारा एक एच पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया सी पॉइंट। अब देखिए क्या करना है आपको, ये वाला हमारा एच पॉइंट और हमारा ये सी पॉइंट से क्या करना है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री यहाँ से क्या करना है आपको, 90 डिग्री आपको यहाँ से खड़ा करना है, ठीक है। 90 डिग्री आपको क्या करना है, ऊपर खड़ा करना है 90 डिग्री 35 mm। तो देखिए सेट स्क्वायर फिर लेना होगा, क्योंकि एच पॉइंट से 90 डिग्री हमको ऊपर खड़ा होना है, फिर सी पॉइंट से भी हमको 90 डिग्री ऊपर खड़ा होना है 35 mm। तो चलिए एक बेस लाइन ले लेते हैं। तो बेस लाइन तो हमारा लिया हुआ है ही ये, तो यहाँ पे इसको हम लगा लेते हैं बेस लाइन के तौर पे, और यहाँ से ये वाला से हम 90 डिग्री खींच लेते हैं। तो चलिए इस यहाँ से हम क्या करेंगे 90 डिग्री खड़ा हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से 90 डिग्री खड़ा होंगे एच पॉइंट से, बिल्कुल एच पॉइंट से हमको 90 डिग्री खड़ा होना है। तो चलिए यहाँ से पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 90 डिग्री ऊपर चल जाएंगे। फिर क्या करना है हमको, इसी तरह हमको आना है सी पॉइंट से भी खींचना है। तो सेट स्क्वायर को लगा के इधर चलाते हैं और सी पॉइंट से भी खड़ा हो जाएंगे। तो चलिए सी पॉइंट से भी हम क्या करते हैं, सी पॉइंट से भी हम 90 डिग्री खड़ा हो जाते हैं। तो सी पॉइंट से भी 90 डिग्री खड़ा होना है, 35 से हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो अभी नाप नहीं रहे हैं, अभी 90 डिग्री से खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम 90 डिग्री ऊपर ड्रॉ कर लिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सी पॉइंट से भी और ये इस पॉइंट से भी। अब क्या करना है, इस जो 90 डिग्री भी खड़ा किए एच पॉइंट से और सी पॉइंट से, तो उस पर क्या करना है आपको 35 mm का निशान लगा लीजिए, क्योंकि 35 mm का बनाना ना हमको ये ऑक्टागन। तो 35 mm पे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा 35 mm आया, ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया 90, ये हो गया। और यहाँ से भी क्या करेंगे हम 35 डिग्री ले लेंगे ऊपर। तो 35 डिग्री पे यहाँ पे निशान लगा लेना आपको। ऊर्ध्वाधर जो लाइन खींचे थे भी सी पॉइंट से और एच पॉइंट से, तो एच पॉइंट पे ले लिए, सी पॉइंट पे ले रहे हैं। तो देखिए सी पॉइंट पे भी क्या करना है आपको 35 डिग्री का ये 35 mm का यहाँ मार्किंग कर लेना आपको। तो देखिए यहाँ पे 35 mm का यहाँ पे मार्किंग कर लिए, कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा, पॉइंट कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा।
अब देखिए क्या करना है, तो हमारा ये 2 पॉइंट प्राप्त हो गया, एक हमारा पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हुआ और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या करना है आपको, तो ये देखिए ये हमारा C हो गया, ये हमारा हो गया D, ठीक है, ये हमारा D हो गया और ये हमारा H था, तो ये हमारा हो गया G, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम H G लगातार ले रहे हैं, A B C D E F, E और F बनाना, G हमारा ये आ गया, ठीक है। E और F पॉइंट को प्राप्त करना है। अब देखिए E और F पॉइंट को कैसे प्राप्त करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। E और F पॉइंट को कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए क्या करना है कि अगर आपको D हो यहाँ हो गया और E पॉइंट एक और आएगा तो DE, तो मतलब क्या करना है, AH के समांतर अगर D पॉइंट से हमको इधर खींचना है, D पॉइंट से इधर खींचना है, C पॉइंट से इधर लाइन खींचना है। कैसे खींचेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, H पॉइंट पे आइए, H वाला लाइनिंग पे, ठीक है, AH लाइनिंग के पैरेलल लगाना है आपको, AH लाइनिंग इसको लगाइए सेट स्क्वायर को अपना, और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको पैरेलल चलना है, ठीक है। यहाँ से पैरेलल जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर, ये जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है ना, दूसरा वाला सेट स्क्वायर क्या करेंगे, इसके साइड में लगाएंगे, ठीक है, इसके साइड में लगाना है और इसको यहाँ से पैरेलल लेके जाना है सेट स्क्वायर को, ठीक है। ये हमारा सेट स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से क्या करेंगे, इसको पैरेलल लेके चलेंगे। जब पैरेलल लेके चलेंगे तो ये हमारा दिखेगा कुछ इस प्रकार, यहाँ पे आएगा हमारा कुछ पैरेलल लेके जब चलेंगे हम, तो ड्राइंग शीट भी हिल रहा है, ड्राइंग शीट हिलना नहीं चाहिए। तो ये पैरेलल लेके चलेंगे तो देखिए हमारा D पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे, आपको दिख रहा होगा D पॉइंट पे जब हम आएंगे, सेट इसका हमारा पैरेलल लगा हुआ है और यहाँ से क्या करेंगे, जब D पॉइंट पे जब हम आएंगे तो D पॉइंट से क्या करना है आपको, D पॉइंट से उसी के पैरेलल मतलब 135 डिग्री लाइनिंग खींचा हुआ था, तो 135 में ये लाइनिंग जा रहा था और यहाँ से क्या करना है, D पॉइंट से एक लाइन को इस तरह ड्रॉ कर देना है इधर, ठीक है, और ड्रॉ कर देना है और उस पर फिर क्या करना है आपको 35 mm का मार्किंग कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे हम किए, यहाँ से दिखा देते हैं आपको कैसे किए, पैरेलल कैसे करते हैं हम लोग। देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे लगाए, ये सेट स्क्वायर को ऐसे लगा दिए, जिस एंगल पे था इस एंगल पे इसको लगा दिए और देखिए इसका पीछे वाला जो हमारा एक सेट स्क्वायर था इसको यहाँ पे लगाए, ठीक है, इसको यहाँ पे लगाए और इसको लगा के फिर यहाँ से हम इसको लेके इसको चलते रहे, ठीक है, इसको लेके यहाँ से ये चलते रहिए, ठीक है। बस इस तरह हम लोग पैरेलल करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, फिर आपको इस पे, हाँ, इस पे मार्किंग कर लीजिए आप 135 नहीं 35 mm जो हमारा ये था लंबाई था, तो देखिए यहाँ से कर लेते हैं हम, यहाँ से 35 mm यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार हमारा आ जाएगा 35 mm यहाँ पे हम इसको मार्किंग कर लिए, इस पॉइंट पे हमारा आया 35 mm यहाँ पे मार्किंग कर लिए। फिर उसी तरह देखिए उसी तरह पैरेलल चलना है, कैसे, फिर चलना है BC पॉइंट से, ये BC लाइन से हम लेके चलेंगे पैरेलल, ठीक है, BC से पैरेलल चलेंगे, G से खींचेंगे। अब जैसे AS से खींचे आपने D से, तो उसी प्रकार BC के पैरेलल लेके चलेंगे और G से हम लाइनिंग को खींचेंगे G पॉइंट से। तो देखिए कैसे करेंगे पैरेलल, फिर उसी तरह आप यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, कोई एक सेट स्क्वायर ऐसे जिस एंगल पे है ये, इसके बराबर कर लीजिए, ठीक है। इसके बराबर जब आपका हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करना है आपको, दूसरा वाला इसका सेट स्क्वायर लगाइए उसके साइड में और फिर यहाँ से क्या कीजिए आप, यहाँ से फिर आप इसको पैरेलल लेके चलिए, ठीक है, इसको चलाते हुए सेट स्क्वायर को पैरेलल लेके चलना है आपको, पैरेलल लेके तो कहाँ तक ये चलना है आपको, तो देखिए यहाँ से हम आए और G पॉइंट पे आ जाएंगे, G पॉइंट पे बिल्कुल आराम से आपको G पॉइंट पे आना है, ठीक है। G पॉइंट पे आए और यहाँ से क्या करना है आपको, G पॉइंट से क्या करना है आपको, एंगल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरह का एंगल ड्रॉ हो गया, एंगल पे इसके समानांतर ये वाला लाइनिंग हमारा खींचा गया और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ भी क्या करना है 35 mm का मार्किंग करना है आपको, यहाँ भी इस G लाइनिंग से जो खींचे भी इस G लाइनिंग पे भी क्या करना है आपको 35 डिग्री का मार्किंग करना है, ठीक है। 35 mm यहाँ पे लंबाई इसको लेंगे हम लोग, तो 35 mm लंबाई इसको ले लेते हैं, तो 35 mm हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, 35 mm यहाँ पे आया। तो इसको क्या करेंगे, इसको अब 35 mm के बाद हमारा एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसको मिटा दीजिए, जो हमारा खिंचाया था, ठीक है, 35 mm तक रहेगा, इधर भी मिटा दीजिए और इधर भी मिटा दीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो ही गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये D था हमारा, ये हमारा D पॉइंट था, तो ये हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ E पॉइंट, यहाँ पे हमारा E पॉइंट प्राप्त हुआ और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, F प्राप्त हुआ, E और हो गया और ये हमारा F। अब क्या हो गया कि जब इसको देखिए नापिएगा, ये हमारा E और F, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 mm पे चला गया, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया 35 mm पे, ये हमारा अपने आप चलाया, देखिए 35 mm पे अपने आप चलाया, ठीक है। इसकी लंबाई 35 mm, इसको मिला देते हैं अब, तो ये वाला पॉइंट को मिला देना है दोनों को,
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, 8 भुजा बन गया। ठीक है, 8 भुजा बन गया। आप देख सकते हैं 8 भुजा हमारा बन के कंप्लीट हो गया। देखिए ए बी से स्टार्ट कीजिए। 1 हो गया भुजा ये, 2 भुजा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया। अब बाकी जितना भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है सबको मिटा सकते हैं आप। ठीक है, सबको आप मिटा दीजिए और बाकी इस पे क्या कीजिए, इस पे आप HB पेंसिल, यहाँ पे 2H पेंसिल का काम था, आप यहाँ पे HB पेंसिल करेंगे। हम तो यहाँ पे कलम यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम कलम तो यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे HB पेंसिल यूज कीजिए। और इससे पहले जो पेंसिल यूज होता है वो 2H पेंसिल है। अब हम यहाँ पे जो पेन यूज कर रहे हैं वो उसके जगह पर आपको HB पेन यूज करना है। ठीक है, ड्राइंग की फाइनल हम लोग HB पेंसिल से करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, सारे को मिला दीजिए आप। सारा पॉइंट वॉइंट दिया हुआ ही है, सबको खाली सिर्फ मिला देना है आपको लाइनिंग को, कि थोड़ा सा इसको मोटा करना है, हाईलाइट दिखाना चाहिए आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट तो ये है, बनाना था। अब देखिए इसी को क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा ये कर देंगे, HB पेंसिल इस पर चला देंगे। तो HB पेंसिल चला दीजिए इस पर बिल्कुल आराम आराम से। और हमारा ये बन के कम्प्लीट हो गया ऑक्टागोन। 35 mm पे जितनी ये हाइट जितना बोला था 35 mm बोला, 35 mm बनाएंगे। 40 mm बोलेगा 40 mm का इसी प्रोसेस बनाएंगे। 50 देगा 50 बनाएंगे, कुछ भी देगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि 35 mm 35 mm बनेगा, कुछ भी भुजा देगा हम बना सकते हैं इसी प्रोसेस से। प्रोसेस आना चाहिए, भुजा तो कुछ भी देगा बन जाएगा। ये हो गया, फिर इसको भी मिला देते हैं। तो इसको भी हम मिला देते हैं बिल्कुल आराम आराम से। तो देखिए इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। ABCDEFG ये हमारा ऑक्टागन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप ऑक्टागन को बना सकते हैं, अष्टभुज, जिसमें 8 भुजा हो। ठीक है, तो ये हमारा ये आराम से बन गया। बेसलाइन को भी हल्का मिटा दीजिए, इतना बड़ा बेसलाइन का कोई जरूरत है ही नहीं। और इसमें एक चीज ये दिखा सकते हैं आप, एंगल इसका दिखा सकते हैं। देखिए इसका एंगल कितना कितना होगा। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हमारा क्या क्या होगा। अगर हम एंगल की बात करें तो देखिए एंगल इसमें दिखाना पड़ेगा इसमें कि कितना, चूंकि इसमें एंगल का खेल हुआ था। ठीक है, चूंकि इसमें बिना एंगल का हम तो ड्रॉ नहीं कर सकते थे इसको। तो 135 लिए थे ना हम ये वाला। तो ऑक्टागोन की यहाँ पे जो एंगल होगा कितना होगा, तो ये एंगल इसको दिखा दीजिए कि ये एंगल कितना है। एक पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ इसको दिखाने के लिए कि ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया हमारा कितना, ये। और फिर ये हमारा एंगल कितना हो गया, इसी को ले लेंगे। फिर ये दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं कि ये इसको थोड़ा सा कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ये हमारा एंगल कितना हो गया, अगर हम बात करें तो ये हम देखिए यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं आराम आराम से कि ये जो हमारा एंगल हो गया, ये इस एरो मार दिया यहाँ पे, और यहाँ भी हम एरो मार देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ भी हम एरो मार देते हैं। और देखिए यहाँ पे एंगल दिखाएंगे कितना। तो देखिए ये वाला जो हमारा एंगल हो गया, ये जो हमारा एंगल हो गया वो ये हो गया हमारा 135 135 डिग्री। ठीक है, ये इंटरनल 135 हो गया। अगर ये एक्सटर्नल देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इधर से एंगल लेते हैं तो हमारा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। क्योंकि एक बेस लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है एक आधा रेखा पे। तो ये हो गया हमारा, और इसको अगर दिखाएंगे तो ये 45 डिग्री। तो देखिए बात बराबर है, 45 डिग्री लाइन को खींचिए, 135 को खींचिए। सिर्फ अंतर ये होता है कि आप 135 यहाँ पे खींचेंगे तो 135 खींचना होगा हमको एंटी क्लॉकवाइज, अगर 45 खींचेंगे तो हमको खींचना होगा क्लॉकवाइज। ठीक उसी तरह अगर हम ये वाला बात करेंगे, ये वाला बात, तो ये वाला बात हमारा 135 ही जाएगा, ये हमारा 135, और ये वाला हमारा जाएगा 45। ये हमारा एंगल कितना जाएगा, 45 जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं कि ये हमारा कितना जाएगा, 45 जाएगा। तो इसको दिखा देते हैं हम लोग। इस तरह भी एंगल को आप दिखा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी दिखाते हैं हम एंगल को, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ही एरो हेड मार देते हैं, यहाँ पे एरो हेड मार देते हैं, और इसका बाहर जो निकाले थोड़ा सा यहाँ पे एरो हेड मार देते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे ये निकला हुआ है ना, ठीक उसी तरह थोड़ा सा ये निकला हुआ रहेगा आपका, ये थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह एरो दिखाएंगे तो ये थोड़ा सा आपका निकला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा निकला हुआ रहना चाहिए, तब अच्छा लगेगा ये। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 45। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा 45, ये अंदर का 135। ये हम लोग दो दिखाते हैं कि ये इतना एंगल पे लिए, और इसका साइड अगर दिखाए हम, इसका भुजा कितना होगा, भुजा का भी दिखाना पड़ता है। तो सेट स्क्वायर को क्या करेंगे आप, बिल्कुल लेंगे 90 में, और यहाँ से क्या करेंगे आप,
इस तरह का लाइनिंग लेके दिखा सकते हैं आप, ऐसे ले लेंगे ये हमारा लाइनिंग खींचेंगे। कौन सा लाइनिंग खींच रहे हैं अभी हम, तो एक टेंशन लाइन, एक टेंशन लाइन हम खींच रहे हैं। टेंशन लाइन डायमेंशन पर चलेंगे क्या करना है, एक टेंशन लाइन खींचना पड़ता है, और यहाँ से आप डायमेंशन को आप तोड़ के दिखा सकते हैं। मतलब ये आप एक दिशा परिधि में ये दिखाएंगे इसको। आप अलाइन सिस्टम में भी दिखा सकते हैं डायमेंशन को, डायमेंशन ब्रेक करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35। ठीक है, तो ये हमारा 35 mm का एक हो जाएगा, यहाँ mm भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये हमारा 35 mm का हमारा इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया ऑक्टागोन, जैसे कि आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और बाकी अगर आपको पेंटागन, हेक्सागन और बाकी देखना हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।